ओम शांति। आज 6 अगस्त 2023 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 1995 को सुनाए थे। ये वह दिन है जब अव्यक्त बाप दादा पहली बार शांतिवन में बेहद का टेंट लगा हुआ था, जिसमें करीबन 13-14 हजार बच्चे बैठे थे। उनके सन्मुख पधरामणी करते हुए बेहद में बच्चों को बैठ देख बहुत खुश हो रहे हैं। आज बाबा कहे, बेहद का बाप बेहद में बैठ बेहद के बच्चों को मिल रहे हैं। बच्चे भी बेहद में बैठ बेहद के मालिक सुबालक बनकर परमात्मा मिलन मेला मना रहे हैं। तो बाबा कहे कि बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? क्योंकि भाग्य विधाता शिव बाबा और भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा दोनों द्वारा अर्थात बाप दादा द्वारा ये दिव्य ब्राह्मण जन्म प्राप्त किया है। तो कितने भाग्यवान है। साथ ही साथ बाबा कहे, जहां परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु सर्व संबंध निभाते हुए बच्चों की पालना कर रहे हैं। दुनिया में तो वैसे ही गाते हैं कि परमात्मा पालनहार है, लेकिन संगम युग पर बच्चे ये अनुभव करते हैं कैसे परमात्मा पालनहार बन सर्व की पालना करते हैं। साथ ही साथ परम पिता, परम शिक्षक बन बेहद की शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा से डिग्री प्राप्त होती है त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। दुनिया में कोई कितना भी पढ़ ले, लेकिन ये डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे, साइंसदान चाहे कितने भी अवकाश में चले जाए, दूर दूर तक चले जाए, लेकिन तीनों लोकों को न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं। तो ये डिग्री बच्चों को परम शिक्षक कल्प में एक बार ही देते हैं। साथ ही साथ इस पढ़ाई से जो प्राप्ति है वह है भविष्य राज्य पद। तो बाबा कहे, इतना उच्च पद इस उच्च शिक्षा से प्राप्त हो रहा है। और सतगुरु के रूप में बाबा हम बच्चों को महामंत्र देते हैं, मन मना भव। मन मना भव का ये महामंत्र और साथ ही साथ सतगुरु सर्व वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं। तो बाबा कहे, इतनी श्रेष्ठ पालना, इतनी श्रेष्ठ शिक्षा और इतने श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने वाले कितने न भाग्यवान बच्चे। फिर विशेष बाबा को विदेशी बच्चे को देख करके याद आया कि जब तक विदेशी बच्चे न हो तो बेहद के बाप का ये टाइटल भी सिद्ध नहीं होता। बाबा को सुनाया गया कि अगले ही दिन खूब आंधी भी आई, तूफान भी आया, टेंट भी उड़ गए जहां माताएं रही थी। तो बाबा कहे, तूफान तो भले आया, लेकिन जहां बाप का मिलन मेला चलता है तो ये सब होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि बाबा कहे, माया भी देखती है और माया कोई ना कोई झमेला क्रिएट करने का प्रयत्न करती है। तो एक तरफ है मेला
और दूसरी ओर माया का झमेला। लेकिन बच्चों को विजयी होना है माया के इस झमेले के कारण अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करनी है, क्योंकि बाप इसी वक्त आकर के सब बच्चों को अविनाशी तिलक भी देते हैं, स्मृति का तिलक, साथ ही साथ जिम्मेवारी का ताज भी देते हैं और बाप दादा का दिल तख्त, ये तख्त भी देते हैं। तो तिलक, ताज और तख्त इसी समय बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के ये अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है व बच्चों को ज्यादा खुशी है, क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। इतना बड़ा संगठन होने के कारण बाबा कहे इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही है, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता ऐसा मिलन मेला, सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब हो रहा है और होगा आगे भी, जैसे वरदान दे दिया और आगे भी होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी न था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना बाबा, सभी बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमकते हुए देख रहे हैं। तो बाबा कहे अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा अब भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है, इसीलिए सब भाग्यवान है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना। डबल फॉरेनर्स को देखते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी मना रहे हैं ना। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का मेला नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। इससे बड़ा भाग्य और कोई हो नहीं सकता, जो भाग्य विधाता द्वारा ये दिव्य जन्म हो। साथ साथ और भाग्य की बाबा बात करते हैं। साथ साथ सारे कल्प में, किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा
बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। परमात्मा, परम शिक्षक, परम पिता और परम सतगुरु और सर्व संबंध निभाने वाले, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी नहीं मिलता। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना? पूछते बाबा, नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। इतना ऊंचा भाग्य, फिर भी नशा क्यों नहीं रहता? क्योंकि बाबा कहे, चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते। सहजता से बाबा मिल गया, इसीलिए कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा फकूर होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं या कोई साधारण आत्मा भी नहीं, परम आत्मा है। तो कितना नशा होना चाहिए। और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? पूछते बाबा, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, कोई भी जन्म में ये डिग्री मिली थी? तो न किसको मिली है, न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा